आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर पेश करते हैं पॉडकास्ट की एक श्रृंखला। 75 दिन में हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां। दोस्तों, आज की कहानी है विजय लक्ष्मी पंडित की और इस कहानी के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे शशांक अवस्थी। विजय लक्ष्मी पंडित जी का जन्म 18 अगस्त 1900 को गांधी नेहरू परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा मुख्य रूप से घर में ही हुई। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने भी आजादी के लिए आंदोलनों में भाग लेना आरंभ कर दिया था। वह हर आंदोलन में आगे रहती, जेल जाती, रिहा होती और फिर आंदोलन में जुट जाती। उनके पति को भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे आंदोलनों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार करके लखनऊ की जेल में डाला गया, जहां उनके पति का निधन हो गया। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जिनकी पुत्री इंदिरा गांधी लगभग 13 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। श्रीमती विजय लक्ष्मी ने सन 1952 में ग्रामीण सभ्यता व संस्कृति से परिचय हेतु राजस्थान के बाड़मेर जिले के सांस्कृतिक गांव बिसाड़िया में मालाढ़ी ढेलुओं की ढाड़ी का ऐतिहासिक दौरा किया था। 1937 में वो संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त की गई। 1986 से 1950 तक वे भारतीय संविधान सभा की सदस्य चुनी गईं। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। वे राज्यपाल और राजदूत जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। वे कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। देश की बेटी विजय लक्ष्मी पंडित जी का 1 दिसंबर सन 1990 को निधन हो गया, लेकिन देश के प्रति उनके प्रयासों को हमेशा याद रखा गया और आने वाले समय में सदैव याद रखा जाएगा। दोस्तों, यह कहानी थी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के महानायकों की कहानियां और किस्से सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर के साथ। जय हिंद, जय भारत।